हेलो हेलो। हेलो। मेरा हु इज दिस? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन चाहिए? नारायण राजू, लॉ कमीशन नंबर मुझे सेक्रेटरी। जस्टिस AP शाह से बात कर रहे हैं। नहीं, ये नंबर नहीं। ये नंबर लॉ कमीशन का है? लॉ कमीशन का आपका नंबर चाहिए? जस्टिस नहीं, मुझे नंबर नहीं चाहिए। जो मैं पूछ रहा हूँ मेरी बात का जवाब दीजिए। ये लॉ कमीशन का नंबर है? मैंने वेबसाइट से। हाँ जी। तो यहाँ किस से बात हो सकती है? जस्टिस AP शाह अगर नहीं है तो और कोई अल्टरनेट पर्सन बताइए मुझे। जो आपकी रिपोर्ट आ रही है रिगार्डिंग अबोलिशन ऑफ डेथ सेंटेंस। हेलो। हेलो। यस मैडम अभी Yes. एक पर्सन से बात हो रही थी, उन्होंने बिना बताए फोन आपको फॉरवर्ड कर दिया। एनीवे अच्छा, नहीं बताएं, आप बताएं। मैं आई एम वन ऑफ द ऑफिसर। आप कौन बोल रहे हैं? आप बताइए। आई एम अ जॉइंट सेक्रेटरी, टेल मी। ठीक है मैडम। ये जो लॉ कमीशन की जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है रिगार्डिंग अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, तो इसके बारे में मुझे बात करनी है। जस्टिस AP शाह ये बता रहे हैं कि वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है अभी। अच्छा, तो ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं किससे बात कर आप सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक कहाँ से? बेंगलोर से बोल रहा हूँ। नहीं, विच आर यू बिलोंगिंग टू सम प्रेस? यू हैव टू टेल मी ना। नो, is it necessary that I should belong to the No, I press? just want don't speak in such a harsh language. There is no need No, to it is a harsh no, there is It no is a need harsh to be issue. no, whatever hard, but you can't shout, you know. Present my view, then you But expect. what do you mean present my view? हमारा रिपोर्ट जा रहा है तो आप प्रेजेंट व्यू आप लिख के दीजिए। आप फोन पे थोड़ा शोर मचाएंगे आपकी प्रेजेंट लिख के तो मैं 2 साल से दे रहा हूँ, कोई जवाब नहीं देता। लिख के तो मैं 2 साल से दे रहा हूँ, रिटर्न में दे रहा हूँ। आप ऐसा है, आपने अगर आप लिख पहले के मेरी दिया बात सुन लीजिए। आप पहले कोल्ड माइंडेड से मेरी बात सुन लीजिए। आप पहले कोल्ड माइंडेड से बोलना सीखिए। कोल्ड माइंडेड से ही बोल रहा हूँ। स्पीकिंग नो यू शुड नो। बिना बात पे आप पहले मेंबर सेक्रेटरी खुद उठा लिया। आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, आप प्लीज, बेहतर ये है कि चेयरमैन आएंगे, ये सारा इशू चेयरमैन के ऑफिस में है। 1 मिनट मैडम, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसके बाद अभी आप कॉल रिकॉर्ड करिए या करिए, उससे मुझे कोई प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप ठीक से बोलिए, आप ठीक से बोलिए। और आप मुझे ये मत बोलिए कि कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आप इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को? डोंट स्पीक लाइक दिस। गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, आप गवर्नमेंट यू शुड नो। तो मैं भी इंडिया का सिटीजन, मैं भी भारत का नागरिक हूँ। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? मैं भी नहीं हूँ, कुत्ता तो मैं भी नहीं हूँ। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, भारत माता का बेटा हूँ। आप सरकारी अफसर है, ठीक है, आपकी इज्जत है। हेलो। हेलो जी। अभी जिन मैडम से बात हो रही थी उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। आप वापस फोन दीजिए, उनको बात करिए। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। फोन रखने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। हेलो। हाँ जी मैडम, मेरी बात सुनिए। अभी आपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अरे कहाँ कर दिया? हमारा तो खुद फोन खराब है, उसे ठीक कर रहे थे। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? बेंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया? अभी तो मेरी बात ही नहीं हुई आपसे। अभी किससे बात हो रही थी? ये लॉ कमीशन का ही नंबर है ना? हाँ, लॉ कमीशन का है, बट हमारे यहाँ तो ये फोन डेड पड़ा हुआ था, ये तो अभी ऑन किया है, तो आप ही की कॉल आई है। बोलिए। अच्छा, जो तो थोड़ा सा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। अभी जो डेथ पेनल्टी स्क्रैप करने की जो रिपोर्ट आप भेज रहे हैं, जो आपने तैयार की है, मुझे इस पर एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। Fortunately, you are also a woman, and I understand that you will sincerely understand the issue that matters. मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल रेफरिंग दैट दिल्ली रेप केस, one under adult rapist was but I can't explain you, no? You cannot explain. I am raising but I give you another number, you call there. मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप भी तो सुन लो पहले जो मैं कह रही हूँ। आप पहले मेरी बात सुने थे, आप पहले बात सुनाओगे। अब जब कॉल करिए और जो मैं आपको मेरी बात सुनो। आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं मिलेगी तो फिर आपके कॉल करने का फायदा क्या? आपको मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपको चेयरमैन ऑफिस का नंबर देती हूँ। क्योंकि जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो वहीं से होती हैं। ठीक है, तो वहीं से क्लियर कर पाएंगे वो आपको।
उसको इसलिए बोल रही हूँ मैं। उसको छोड़िए, आप आप पता भी नहीं तो एक किससे लड़ महिला रहे हो। हैं, आप भी तो एक महिला हैं। मैं तो अब आपके क्वेश्चन का आपके लिए आंसर बोल मैं रहा क्या हूँ, मैं दूंगी? अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपके लिए बोल बोलते रहा हूँ। रहो। हाँ बोलते रहो, बोलो। तो फिर आप सुनने को तैयार ही नहीं है, आप बीच में रोक देते हो। आप बोलो, सुन रहे हो? अगर मैं मुझे आपको सारी कह रही हूँ बात कि दोबारा आपको से शुरू- प्रॉपर, मुझे सारी बात दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। तो नेचुरली वो तो करनी पड़ेगी, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप डायरेक्टली वहीं पे कर लेते। एक मिनट, किस तरीके से, किस रिसर्च पर, किस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई ये समझता है कि कोई रेपिस्ट सुधारा जा सकता है और उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, तो जिन लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है, आप मेरी ओर से उनको ये प्रश्न प्रस्तुत कर देना। आप भी एक महिला हैं, आप भी अपनी ओर से प्रश्न प्रस्तुत कर सकती हैं। इन रिपोर्ट तैयार करने वाले गधों को अगर ये लगता है कि किसी रेपिस्ट को सुधारा जा सकता है, तो उनसे कहिए कि आप अपनी बेटी का विवाह बलात्कारी से कर दो। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक अब है ना? इसके लिए मैं सजेशन दूं आपको, एक अगर चाहिए तो। एक मिनट सुनो तो सही, आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, हाँ। आप रिटर्न में इसको करके और फैक्स कर दो, और इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं आपको, बताओ। मैडम, रिटर्न में तो मैंने 2 साल पहले भेज दिया था, जिस टाइम पे ये वाला जस्टिस लीला सेठ और जस्टिस मुकुल मुदगल की रिपोर्ट जब आई थी ना, तो मैंने रिटर्न में मैंने ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट्स की हाई कोर्ट को मैंने रिटर्न में रिपोर्ट भेजी थी। अच्छा। मैंने अपने क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, आपको तो मैंने अभी सिर्फ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रेज किया है ना, मैंने टोटल 36 क्वेश्चन रेज किए थे। 36 क्वेश्चन। नहीं, मैं तो आपकी बात से एग्री हूँ कि जो है वो गलत है, ठीक है? मुझे मालूम है, यू वुड एग्री, यू आर ए वुमेन एंड यू विल 100% एग्री। ये रिपोर्ट करने वाले तो ये हरामजादे, ये लोग तो अपने चैम्बर से बैठ के रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, क्योंकि ये तो सुरक्षित हैं, ये हाई प्रोफाइल लोग, ये तो सुरक्षित हैं। तो जिस बलात्कारी को आप मृत्यु दंड एग्जेम्प्ट कर दोगे, उसको झेलेगा कौन? समाज झेलेगा ना, उसको आम जनता ही झेलेगी ना। तो दूसरों की बेटियों को उनके लिए रिस्क पोज करने का इनको क्या अधिकार है? ये कौन सा ठेकेदार लग रहे हैं? ये इस तरह की रिपोर्ट बनाने वाले ये ठेकेदार हैं क्या? और अगर ये रिपोर्ट इस तरह की बनाएंगे तो इनको जजेस को आप पर्सनली आप ये कन्वे कर देना कि हमारे पास एक फोन आया था, मैंने फोन किया है, आप मेरे फोन का संदर्भ देके, मेरा नाम अशोक है, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। इन हरामजादों को, काले कोट वाली भैंसों को, इन न्यायाधीशों को बोल देना कि अगर इस तरह से करोगे फिर हम तुम्हें मार देंगे, पहले बलात्कारियों को तो बाद में मारेंगे, पहले तुम्हें मार देंगे हम। वो तो और ये मैं जो कह रहा हूँ ना, ये मैं कॉल रिकॉर्ड करके मैं अभी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। रेपिस्ट को, ऐसे क्रिमिनल्स को हम बाद में मारेंगे, पहले इन हरामखोर जजेस को मार देंगे। ठीक है मैडम?